अस्सलाम अलैकुम। आज हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ख़ास नबी थे जिन पर बहुत सारी आजमाइशें आईं। तो चलिए शुरू करते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हकीकी ज़िंदगी की कहानी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक के मशहूर शहर बाबुल में पैदा हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुतों को तराश कर बेचते थे और खुद भी बुतों की इबादत करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया, तुम किसकी इबादत करते हो? वो कहने लगे, बुतों की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम बुतों को पुकारते हो तो क्या वो सुनते भी हैं? वो तुम्हें कोई नफ़ा और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? तो लोगों ने कहा, ये हम कुछ नहीं जानते, हमने तो अपने बाप दादाओं को इसी तरह करते पाया है। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कम उम्र में ही हिदायत दे दी थी, इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी एक लम्हे के लिए भी बुतों की इबादत नहीं की थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अबू को समझाने की बहुत कोशिश की और फरमाया, अबू, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, इसलिए आप मेरे साथ हो जाए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। अबू, शैतान की इबादत न कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अबू, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब न आ पकड़े और आप शैतान के साथी न हो जाएं। उनके बाप ने जवाब दिया, ए इब्राहिम, क्या तो मेरे माबूदों से फिर गया है? अगर तो बाज न आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, तो मुझसे दूर चला जा और कभी नजर न आना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अबू से फरमाया, आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश तलब करता रहूंगा। वालिद के सख्त जवाब के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत परस्ती से बहुत नाराज थे। ईद के दिन उनकी कौम के लोग खाना बनाकर माबूदों के सामने रखते थे, फिर शहर के बाहर एक मैदान में जमा होते, वहां खेलते कूदते और खुशियां मनाते। शाम को घर के तरफ आते हैं, सुबह माबूदों के पास जो खाना रख गए थे इसको लेकर तबर्रुक समझ कर खा लेते थे। इस दफा जब ईद का दिन आया तो सब तैयार हो गए, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम तैयार नहीं हुए। वो लोग जाने से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछा, क्या आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह की और फरमाया, मैं बीमार हूँ। वो लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़कर चले गए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन बुतों के पास गए। उन्होंने देखा कि उनके सामने खाना रखा हुआ है और उन बुतों ने इस खाने को छुआ तक नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करके फरमाया, तुम्हारे सामने इतना खाना रखा है, तुम इसे खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि तुम बोलते तक नहीं? फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी कुव्वत के साथ उन सब को तोड़ डाला, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया। तमाम छोटे बुत तोड़ने के बाद उन्होंने कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। जब लोग वापस आए तो ये देखकर हैरान रह गए कि ये सब कैसे हो गया। कौम के लोगों ने मशवरा दिया कि सबको जमा करो। सब लोग जमा हुए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा गया, ए इब्राहीम, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम तो इस बड़े बुत ने किया है। मुझसे क्यों पूछते हो? अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछते कि उन्हें किसने तोड़ा है? ये बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सुनकर वो सब सोच में गुम हो गए। फिर उन्होंने कहा, ए इब्राहीम, क्या तुम नहीं जानते कि ये बोल नहीं सकते? अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनकी इबादत क्यों करते हो जो ना तुम्हें कोई फायदा दे सकते हैं और ना नुकसान पहुंचा सकते हैं? तुम पर और उन पर अफसोस है जिनको तुम अल्लाह के बदले में पुकारते हो। तुम उनकी इबादत करते हो जिन्हें तुम खुद अपने हाथों से तराशते हो। क्या तुम में जरा भी अक्ल नहीं? लेकिन सब कुछ समझने के बावजूद वो अपने कुफर पर अड़ी रहे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला कर लिया। फिर उन्होंने बहुत सारी लकड़ियां जमा की और आग भड़का दी। जब आग भड़क उठी तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधा और उस आग में डाल दिया। इस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, हस्बुनल्लाहु व निअल वकील। अल्लाह मेरे लिए काफी है और वही सबसे बेहतर कारसाज है। अल्लाह ताला ने आग से फरमाया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी हो जा और महफूज हो जा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो ठंडी हो गई। अल्लाह के हुक्म के बगैर आग नहीं जल सकती, क्योंकि ये अल्लाह की मखलूक भी है और उसकी कुदरत भी। जब अल्लाह ने आग को ठंडा करने का हुक्म दिया तो वो ठंडी हो गई। आग ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़ों को नहीं जलाया और ना जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाया, सिर्फ वो रस्सियां जलाईं जिनसे आग को बांधा गया था। लोग आग के आसपास इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलता हुआ देखने के लिए खड़े थे, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नाज से आग के दरमियान बैठे हैं। लोग इस मुजिज़े को देखकर हैरत ज़दा थे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से निकले। इतना बड़ा मौजिज़ा देखने के बाद भी लूत अलैहिस्सलाम के सवा कोई ईमान नहीं लाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनका ये रवैया देखकर नाउमीद हो गए कि इससे बढ़कर ये कौन सा मौजिज़ा देखना चाहते हैं।
इस वक्त बाबुल पर नमरूद नामी बादशाह की हुकूमत थी। जब इसके पास इस मुजिज़े की खबर पहुंची तो इसने अपने दरबार में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पेश करने का हुक्म दिया। इसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके रब के बारे में पूछा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। जवाब में इसने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। इसने हुक्म दिया कि जेल से 2 आदमियों को ले आओ। फिर इसने एक को कत्ल करने का हुक्म दिया और दूसरे को मुआफ कर दिया। मेरे हुक्म से लोग मरते हैं और मेरे हुक्म से उन्हें जिंदगी मिलती है। इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है तो इसको मगरिब से ले आ। इस पर नमरूद के पास कोई जवाब न था। फिर इसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहर से निकल जाने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक को छोड़कर शाम की तरफ चल दिए। यहाँ पर उन्होंने अपने चचा की बेटी सारा अलैहिस्सलाम से शादी की और यहीं रहने लगे। इस शहर के लोग बुतों की पूजा नहीं करते थे बल्कि सितारों को मानते थे। ये लोग रात को इबादत करते थे क्योंकि सितारे रात को नजर आते हैं। एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों के साथ निकले और एक चमकते हुए सितारे को देखकर मजाक में बोले कि ये मेरा रब है। फिर जब वो तारा गायब हो गया तो बोले, ये मेरा रब कैसे हो सकता है जो खुद गायब हो जाए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चांद को देखकर बोले कि ये मेरा रब है। फिर जब वो चांद गायब हो गया तो बोले, ये मेरा रब कैसे हो सकता है जो खुद गायब हो जाए। जो अगर दिन के वक्त अपने रब की हाजत होगी तो वो क्या करेगा। उन बातों से इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों को गौर व फिक्र की दावत दे रहे थे ताकि वो लोग गौर करें। फिर जब दिन हुआ और सूरज निकला तो कहने लगे, ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। लेकिन जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, ये भी रब कहलाने के लायक नहीं, ये सब तो मखलूक हैं और उनका मालिक कोई और है। मैं तो इसकी इबादत करता हूँ जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। उन लोगों ने फिर भी कुफ्र ही किया और कोई भी ईमान नहीं लाया। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर हिजरत करने का फैसला किया और मिस्र जा पहुंचे। मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है जो बहुत हुसैन और जमील है। इस बादशाह ने अपने लोगों को भेजा कि इस औरत को मेरे पास ले आओ और पता करना कि इसके साथ जो आदमी है वो कौन है। अगर वो इसका शौहर हो तो इसे कत्ल कर देना। उधर बादशाह ने अपने लोगों को भेजा। उधर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही भेज दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर वो तुमसे मेरे बारे में पूछें तो कहना तुम मेरी बहन हो। फिर उन्होंने समझाया कि इस रू जमीन पर मेरे और तुम्हारे सवा कोई ईमान वाला नहीं, इस लिहाज से तुम मेरी दीनी बहन हो। इस जालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपने महल में आने को कहा। जब इसने सारा अलैहिस्सलाम के साथ बदकारी करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए तो सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और दुआ की बरकत से इस बादशाह का हाथ जाम गया। वो बुरी तरह चीखने लगा और उसके सारे मुलाजिम आ गए। ये देखकर सारा अलैहिस्सलाम डर गईं और सोचा कि अगर ये मर गया तो लोग ये सोचेंगे कि मैंने इसे कत्ल किया है। फिर उन्होंने इसे निजात देने के लिए अल्लाह से दुआ की और इस बादशाह का हाथ ठीक हो गया। पर इसने फिर से वही हरकत की, इसका हाथ फिर जाम गया। ऐसा 3 मर्तबा हुआ और आखिरी बार इसने सारा अलैहिस्सलाम से वदा किया कि अब की बार अगर तो मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाएगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। फिर सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और वो ठीक हो गया। फिर इसने सारा अलैहिस्सलाम को इज्जत से रहा कर दिया और उनकी खिदमत के लिए अपनी बेटी हाजिरा को उनके साथ कर दिया। सारा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे बल्कि वापस जाएंगे। फिर वो लोग वापस फलस्तीन चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल की हो गई पर उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो सारा अलैहिस्सलाम ने सोचा मैं बांझ हूँ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद की तमन्ना है तो क्यों ना मैं हाजिरा अलैहिस्सलाम का निकाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करा दूं। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हाजिरा अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद की दुआ कबूल की और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से नवाजा। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपनी बीवी हाजिरा अलैहिस्सलाम और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम लेके मक्का रवाना हो। इस वक्त मक्का एक बंजर जगह थी। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर जाने लगे तो हाजिरा अलैहिस्सलाम को बहुत हैरानी हुई। वो अपने शौहर से पूछने लगे, इब्राहीम हमें कहाँ छोड़े जा रहे हो? यहाँ ना पानी है, ना खुराक, ना कोई इंसान। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया और चलते रहे। हाजिरा अलैहिस्सलाम उनके पीछे चलती रही और सवाल करती रहें कि हमें किसके हवाले करके जा रहे हो, ये तो बिल्कुल बेआबाद जगह है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया।
आखिर हाजरा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा किया आपको अल्लाह ने इस काम का हुक्म दिया है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, और बोले अगर ये बात है तो अल्लाह हमें बिल्कुल ज़ाय नहीं होने देगा। खुराक और पानी चंद दिन में ख़त्म हो गया, पानी का एक भी कतरा ना बचा। खुराक ना मिलने की वजह से माँ का दूध भी खुश्क हो गया। अब बच्चा भूख से बिलकने लगा। हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को भूख से रोता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए उन्होंने बच्चे को वहीं छोड़ा और पास की पहाड़ी सफ़ा की तरफ दौड़ी के शायद किसी तरफ पानी आ खुराक नजर आ जाए, आ किसी इंसान की झलक नजर आ जाए। जब कुछ नजर न आए तो निशेब की तरफ पहुंची, पर जब उन्हें बच्चा नजर आना बंद हो गया तो तेजी से मरवा की पहाड़ी की तरफ दौड़ी। वहां भी कुछ नजर न आया। ख्याल आया कि फिर से कोशिश करनी चाहिए। इस तरह उन्होंने सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। अल्लाह को हाजरा अलैहिस्सलाम की ये अदा बहुत पसंद आई, और अल्लाह ने हाजरा अलैहिस्सलाम की इस संत को बरकरार रखने के लिए इसे हज का हिस्सा बना दिया। यही वजह है कि मुसलमान हज और उम्रे के वक्त सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करते हैं। जब वो आखिरी मर्तबा मरवा पर पहुंची, उन्हें आवाज़ सुनाई दी जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब से आ रही थी। वो जल्दी से अपने बच्चे के पास पहुंची तो देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से पानी फूट रहा है। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हाजरा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए भेजा था। उन्होंने जमजम वाली जगह पर अपना पर मारा तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के पास से जमजम का अजीम चश्मा जारी हो गया। अल्लाह ने अपने उन बुंदों के लिए जमीन फाड़कर एक चश्मा निकाल दिया। यही इब्न जमजम का आगाज था। हाजरा अलैहिस्सलाम पानी को हैरानी और खुशी से देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि पानी चारों तरफ बहता रहा है तो उन्होंने जमीन को खोदना शुरू कर दिया, क्योंकि पानी उधर इधर ना बहता रह जाए। फिर उन्होंने इस गले के चारों तरफ पत्थर रख दिए और बोले जमजम यानी रुक जा। नबी का फरमान है, हाजरा अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाया और खुद भी पिया। बस यही इब्न जमजम पीने का खाने का काम देता था। कुछ ही दिनों में हिजरत करने वाला एक कबीला पानी की तलाश में वहां पहुंचा। उन्होंने हाजरा अलैहिस्सलाम से वहां पड़ाव डालने की इजाजत मांगी। हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, लेकिन आपको उजरत अदा करनी होगी। कबीले के लिए ये सस्ता सौदा था। उन्होंने फौरन हामी भर ली। इस तरह वहां रहाइश शुरू हो गई और इस्माइल अलैहिस्सलाम वहां परवरिश पाते रहे। इस कबीले की मक्का में रहाइश इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी बच्चे को बंजर जगह पर छोड़ा था तो ये दुआ मांगी थी, ए हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलादा इस बेआबाद जंगल में तेरे घर के पास बसाई है। ये इसलिए कि वो नमाज कायम करें, पस तो कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों की रोजियां अता फरमा जो ये शुक्रगुजारी करे। दिन गुजरते गए और इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का में बड़े होते गए। हर साल इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घराने की देखभाल के लिए 1-2 बार आया करते थे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने होश संभाला तो एक बार फिर आजमाइश का वक्त आ गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं। वो जाग गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अंबिया के ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं, लिहाजा उन्होंने इस ख्वाब पर अमल करने का फैसला किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। अब तुम बताओ कि तुम्हारी क्या राय है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, प्यारे वालिद, वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बाप बेटे दोनों अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए पेश हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से फरमाया, जब आप मुझे ज़बह करने लगें तो मेरी पेशानी ज़मीन पर रख दीजिएगा, आपको मेरा चेहरा ना नजर आए और कहीं आपके हाथ रुक न जाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और आंखों पर पट्टी बांध ली। अब उन्होंने छुरी पकड़कर गर्दन पर चला दी, लेकिन छुरी ने गर्दन न काटी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जोर लगाया तो उन्हें एक दुम्बे की आवाज़ आई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पट्टी खोली तो देखा एक दुम्बा कटा हुआ है और इस्माइल अलैहिस्सलाम दौड़ खड़े मुस्करा रहे हैं। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक हुक्म पर अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए राजी हो गए। वो भी वो बेटा जो उन्हें 86 साल की उम्र में पूरी जिंदगी बे औलाद रहने के बाद मिला था। अल्लाह जालिम बादशाह नहीं। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके बेटे को नहीं छीना, बल्कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजकर इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत का एक खूबसूरत दुम्बा कुर्बान कर दिया। इसके बाद से अल्लाह ने दुनिया भर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस अमल को जिंदा रखा और आज भी दुनिया भर में मुसलमान हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं, क्योंकि अल्लाह की राह में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह कुर्बानी करने का जज्बा पैदा हो।
एक इकलौते बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाने के सिले में, और सारा अलैहिस्सलाम की अज़मत और नेकी के बदले अल्लाह ने उन्हें एक और बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तब 120 साल के थे और सारा अलैहिस्सलाम 90 साल की थी। दोनों पर बुढ़ापा तारी हो चुका था। अल्लाह ने ये खबर सुनाने के लिए फरिश्ते भेजे। फरिश्तों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। ये सुनकर सारा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुई, कहने लगी, क्या मैं बच्चा जन्म दूंगी, हालांकि मैं बांझ हूं और मेरे खावंद बूढ़े हो चुके हैं। ये तो हैरत की बात है। इस पर फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के फैसले पर ताज्जुब न कीजिए, ये तो अल्लाह की आप पर रहमत है, बेशक वो काबिले तारीफ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने मक्का आते रहते थे। एक मर्तबा उन्होंने फरमाया, ए मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि इस मकाम पर अल्लाह का घर तामीर करना होगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हाजिर हूँ। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर मक्का की तामीर की। जब वो बैतुल्लाह की बुनियादों को बुलंद कर रहे थे तो दुआ मांग रहे थे कि हमारे रब हमारी मेहनतों को कबूल फरमा, तो दुआ को सुनने वाला जाने वाला है, और हमें अपना फर्माबरदार बना, और हमें इबादत का तरीका सिखा, और हम पर रुजू फरमा, क्योंकि तो ही तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ए हमारे रब, उन पर उन्हीं लोगों में से एक रसूल भेज जो उन पर तेरी आयत की तिलावत करे और तेरी किताब और हिकमत सिखाए और उन्हें पाक करे। यकीनन तो गालिब और हिकमत वाला है। तामीर के वक्त अल्लाह ने जन्नत से एक पत्थर भेजा था जिसका नाम हजर अल अस्वद था। ये पत्थर बहुत सफेद था। अब लोगों के गुनाहों की वजह से ये पत्थर काला हो गया है। तामीर के दौरान इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े हुए। वो नंगे पांव थे। इसी वक्त पत्थर पिघल गया और उस पर उनके निशानात आ गए। इसी पत्थर को आज मकाम इब्राहीम कहा जाता है और आज भी लोग इसे देख सकते हैं। इसी तरह क़िबला की तामीर हुई। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों में हज का ऐलान करो। इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, मेरी आवाज़ भला कहाँ तक पहुँचेगी? अल्लाह ने जवाब दिया, तुम्हारी जिम्मेदारी आवाज़ लगाना है, पहुँचाना मेरा काम है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अरफात के पहाड़ पर चढ़े और आवाज़ लगाई, लोगो, बैतुल हराम का हज करो। इसकी बरकत से अल्लाह ने बैतुल हराम की महब्बत लोगों के दिलों में डाल दी, जिसकी वजह से आज तक हर मुसलमान हज और उम्रा की ख्वाहिश रखता है और हजारों लोग हर साल बैतुल्लाह का हज करने आते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 175 उम्र में वफात पाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बहुत आजमाइश आई है, पर हर मामले में इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वफादार रहे। इसलिए अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील अर्रहमान का लक़ब अता फरमाया। इसका मतलब है अल्लाह का दोस्त। ये था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़या।